अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैं जो पार्क व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं। हम लोग साजगार इंजीनियरिंग की फैक्ट्री पे मौजूद हैं और आज हम जिस गाड़ी का फर्स्ट लुक लेके आए हैं वो नन अदर देन फेस लिफ्ट ऑफ H6 है। तो अली भाई ये बताइएगा, एक तो ये फेस लिफ्ट है, फेस लिफ्ट का मतलब दो किस्म के फेस लिफ्ट होते हैं, एक होता है मेजर मॉडल चेंज, एक होता है माइनर मॉडल चेंज। इज इट अ माइनर मॉडल चेंज? ये जनरेशन 3 थर्ड जनरेशन हैवल H6 है। ठीक है, उसमें माइनर मॉडिफिकेशंस हुई हैं, लाइक उसकी ग्रिल चेंज हुई है, पीछे से चेंज हुई है। मेरा ख्याल है वो चाइना से मैंने एक वीडियो बना के डाली थी शरारतन और वो सही साबित हो गई है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले लोगों को बता दें, एक तो सबसे पहले ये है कि 3 इंजन फॉर्मेशन है, 1.5 2 लीटर और एग्जिस्टिंग जो हमारा H6 का लाइनअप था पाकिस्तान के अंदर, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अब फर्क ये हुआ है कि मैं यूजर्स को बता दूं, आप यहाँ यूजर से पूछेंगे इनमें से हाइब्रिड कौन सी है, नॉन हाइब्रिड कौन सी है। तो बेसिकली जो फर्क था वो खत्म हो गया, एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुदो यास पहले ये था कि आप 1.5 लीटर 2 लीटर लेते थे, उसके व्हील्स फर्क थे, ग्रिल फर्क थी, और जो H6 थी उसका पीछे स्पॉइलर फर्क था। और आप जो अगर H6 से इंस्पायर्ड थे या वैसे बनाना चाहते थे तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती थी हाइब्रिड से। अब जो है H6 हाइब्रिड, H6 1.5 और H6 जो 2 लीटर है वो तब सब एक जैसी हो गई। वायर से सारों में कोई फर्क नहीं, व्हील शील सब एक हो गए। इससे एक चीज हुई है कि जो आपका 1.5 वेरिएंट है, सही है, जो ये खड़ा है, सबसे ज्यादा अपग्रेड इसके अंदर आया है। ठीक है, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी अगर हम वैसे बात करें गाड़ी की ओवरऑल चेंज की, अगर इसकी हेडलाइट का जो शेप देखें वो सेम है, लेकिन अंदर एक स्केल्स नजर आ रहे हैं ब्लैक रंग के, जो डायमंड टाइप से हैं। शेप एग्जैक्ट सेम है, अंदर से जो प्लेट थी उसकी उसमें वो चेंज किया। DRL टोटल नए आ गए हैं, पहले DRL सिर्फ ये थे, ये नहीं थे। ग्रिल बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, बाहर की तरफ मेरे ख्याल में इसकी जो ग्रिल है ना, दैट इज एग्रेसिव, बल्कि काफी जैसे क्रोकोडाइल शेल नहीं होता उस तरह का लग रहा है। साइड पे अगर हम आ जाए तो मेरा ख्याल है व्हील 100% सेम है, सेम साइड में कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। और जो सबसे ज्यादा चीज चेंज हुई है, एक फर्क आया है, वो यहाँ से नजर आना शुरू हो रहा है। इस लाइट के अंदर अगर ये कैमरे हमें दिखा सके तो यहाँ पे आपको ऐसे नजर आएगा जैसे अगेन इसमें भी कुछ स्केल्स हैं जो कि आप अपनी आपको ट्रैवल आगे पीछे करते तो ये चेंज होती है। पिछला बम्पर यहाँ से ना ऐसे हल्का सा इस तरफ आ रहा होता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उसको यहाँ से इन्होंने ये रेयर एंड से काफी चेंज है। ये लाइट बहुत चेंज होगी, उसकी सीध फर थी और पीछे थ्रू एंड थ्रू चलती थी, अब ये यहाँ पे आगे खत्म होगी। और इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत LED है और यहाँ पे बहुत सा बड़ा GWM ग्रेट वॉल मोटर, जो मैंने पहले बनाया था, मैं हैवल लिखा था चैनल। हैवल खत्म करके GWM करने का एक मकसद है इनका। जब ये हम शंघाई ऑटो शो में गए थे, वहाँ की डीलर कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, ये 1 GWM पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो जितनी इनकी गाड़ियां हैं GWM की अम्ब्रेला पे, ये GWM की ब्रांडिंग के साथ अब लेके आएंगे। HEV का लोगो भी पहले इतना बड़ा नहीं था, बड़ा हो गया ये। और यहाँ पे वो जो था रॉकेट आपका जो पीछे से, सिवाय इस HEV के कोई नहीं बता सकता कि 1.5 है, 2 लीटर है या। ठीक है, सो ऑल वेरिएंट के अंदर अब सेम स्पॉइलर आ रहा है। पहले इसमें रॉकेट वाला आता था, तो मैं अक्सर अपने दफ्तर में जाते हुए लोगों से पूछता था बताओ ये कौन सी है, वो कहते थे हमें क्या पता। मैं कहता था ये देखो ये स्पॉइलर है, सीखो। सो अब सब में अक्रॉस द वेरिएंट्स 1.5 2 लीटर एंड H6 HEV टोटल सेम। अभी आप सिर्फ मोनोग्राम का फर्क है, चाइना होके आए हैं, उसमें आपने देखा होगा हर गाड़ी एक सिंगल इस लाइट के साथ थी। हाँ जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि उनको देख, क्योंकि सबसे पहले हैवल ने शुरू की थी, सबने इनकी सिंगल लाइट चल रही थी, अब इन्होंने चेंज कर ली है। इन्होंने कर ली। इसकी शेप बड़ी खूबसूरत, मजे की लग रही है, मुझे शेप बहुत खूबसूरत लगी है। तो आई थिंक ये तो एक बड़ी मेजर अपग्रेड है उन लोगों के लिए जो 1.5 ले रहे थे। और एक और मेजर अपग्रेड इसके अंदर है कि इसके अंदर 9 स्पीड ट्रांसमिशन आ गई है 2 लीटर के अंदर। 2 लीटर के 9 स्पीड है, 8 और 233 हॉर्स पावर, जो कि पहले कितनी थी? पहले थी 205। अच्छा, तो मैसिव वो है। अच्छा, ये सारा कुछ चेंज हुआ और इंटीरियर में भी चेंज है। इंटीरियर में चलते हैं दिखाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं प्राइस चेंज क्या की है। H6 की भी पावर इंक्रीज होगी। ये तो हम 2 लीटर का, ये तो खड़ी भी 1.5 है, वो पहले 155 हॉर्स पावर थी, वो 180 हॉर्स पावर चली गई है और उसकी टॉर्क चली गई 280 पे। और ये जो फेक हॉर्स पावर वाली है, इसकी हॉर्स पावर वहीं पे कि फेक पे चल रही है? फेक तो लोग कहते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 500 प्लस अभी तक है। दिस इज नो, हॉर्स पावर इज नॉट 500, टॉर्क किसका? 530 और हॉर्स पावर इज 245 है ना। इसको अंदर से देखते हैं क्या चेंज है। सो इंटीरियर का कलर जो है पहले वाले से थोड़ा डार्कर है। और एक चीज जो सबसे पहले मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग व्हील है वो पहले से ज्यादा फैटी हो गया है। स्टीयरिंग व्हील पहले कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि थोड़ा सा पतला होता है। हाँ, ये मोटा है, लेकिन जो बाहर मैंने देखी थी, जो मैंने स्पाई शॉट्स ली थी, उसमें जरा स्टीयरिंग फर था। ये स्टीयरिंग पहले जैसा थोड़ा सा स्टीयरिंग फर था, ये सेम स्टीयरिंग है, बस पहले सिल्वर होता था, ये ग्रे हो गया बेजल, ये थोड़ा मोटा हो गया स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे छत वाला पार्ट सारा सेम है। ये सबसे बड़ा चेंज है जी, क्योंकि मुझे आप लोगों की स्क्रीन पे बड़ा एतराज था पहले, तो ये पहले बुरी लगती मुझे। आजकल के जमाने में जहाँ पे सारे लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन दे रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी, तो उसमें वो आप क्योंकि नापते ऐसे ना, इसलिए बड़ी थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। तो नाउ इट्स अ परफेक्ट साइज। अब ये 14 स्टार्ट करें। हाँ जी, मैं एक मिनट बेल्ट लगा लूं, मेरी बीमारी, मैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले बेल्ट लगाता हूँ भाई। उतनी देर हम AC के बगैर हैं।
अच्छा, एक और चीज भी चेंज है इस गाड़ी की, चाबी भी नहीं आ गई है। चाबी भी नहीं आ गई है। तो ये चाबी है जी, इसकी नई चाबी आ गई, पहले वाली चाबी से भी बहुत ज्यादा बेहतर है, मतलब मैं क्योंकि पूरी वाली गाड़ी का यूजर हूँ। तो इंटीरियर के बटन की प्लेसमेंट वहीं पे है, बट जो उसकी वो थी ना पियानो ब्लैक और वो सारा खत्म हो गया। वायरलेस चार्जर चेंज हो गया, पहले अंदर गया हुआ था। और इसकी स्पीड अभी देखते हैं, कहते हैं मैंने 81 पे लगाया था, कितना है 82 हो गया, 1% हो गया इतनी देर बात करते करते। अच्छा जी, ये कप होल्डर्स आ गए, स्क्रीन का साइज वगैरह आ गया। 15 वॉट का चार्जर था, 50 वॉट का आ गया, तो पहले भी बहुत 3 टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, बट ये इट इज नॉट लाइक अ सुपर फास्ट चार्जिंग वाली स्पीड नहीं होती, बट ये एक्चुअली ठीक है वर्क करेगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो मेरी आपसे पहले इतराज था कि जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वो वाइड था, अब नॉन वाइड है। अब नॉन वाइड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वायरलेस है, आप बोल सकते हैं। पहले वायरलेस कहते, पहले मैं बोलता तो लोगों ने कहता कि 2 शेर बाद मिल गए ने। अच्छा, मेमोरी सीट आ गई। मेमोरी सीट आ गई। मेमोरी सीट इसकी यहाँ से होती है। और क्रॉस वेरिएंट के खाली एचईवी में? क्रॉस वेरिएंट तीनों में। हाँ, यहाँ आप इसको होल्ड करेंगे, इसे हो जाएगी। और इसमें हीटेड वेंटिलेटेड कहाँ है? हीटेड वेंटिलेटेड दोनों। और क्रॉस वेरिएंट उसके अंदर सिर्फ हीटेड है, इसमें दोनों है। इसकी अच्छा पिछली सीट की कुशनिंग भी चेंज हुई है, जो फॉर्मेट है चेंज है। इसकी वो जो कंफर्ट लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मैंने एक गाड़ी को देखी, उसके अंदर यहाँ पे बॉस कंट्रोल है, तो जूलियन के अलावा आपकी H6 में भी बॉस कंट्रोल आता था? पिछली H6 2 लीटर और हाइब्रिड में आता था, अब इनमें नहीं है बॉस कंट्रोल। वही मैं सही कह रहा हूँ ना। तो H6 में यहाँ पे एक चीज कम हो गई, इसमें बॉस कंट्रोल खत्म हो गया, सीट चली गई, तो बॉस इज नो मोर। इंटीरियर वैसे तो सेम है, यहाँ से एम्बिएंट लाइट खत्म हो गई। इंटीरियर कलर के अंदर ऑप्शन रेड खत्म हो गया, रेड खत्म हो गया, ब्लैक आ गया। ब्लैक बहुत ऑल ब्लैक, व्हाइट, व्हाइट क्रीमिश व्हाइट is on booking now। जब डीलरशिप पे जब तक आपको रिव्यू so, क्रीमिश व्हाइट, और ये जो है ये मशरूम टाइप, 3 की ये है डार्क ब्राउनिश। सही है, हाँ मशरूम कह लें, डार्क ब्राउन कह लें। ऐड हुआ, मेमोरी सीट ऐड हुई। हीटेड वेंटिलेटेड पहले भी एग्जिस्ट करती थी? नहीं, पहले सिर्फ वेंटिलेटेड, अब हीटेड वेंटिलेटेड दोनों आ गई हैं। एक और चीज जो मैंने इसमें नोटिस की है, जो पहले से ज्यादा ब्राइट है, वो इसके हेड अप डिस्प्ले का एक तो कलर चेंज हो गया, वो कलर और वो प्रोनाउंस ज्यादा हो गया, चेंज हो जाता है। अच्छा, ये मुझे आज आपने तालीम की है, कैसे चेंज होता है? अच्छा, पहले व्हाइट था, ये ब्लू हो गया, इसके अब क्या है, व्हाइट हो गया। हाँ, और ब्राइट ज्यादा हो गया है, बहुत बहुत क्रिस्प हो गया। आई थिंक दिस इज वन थिंग दे हैव इंप्रूव्ड। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं, हमने गियर का भी बता दिया। ये बता दे प्राइस देखें, पाकिस्तान में आज तक जब अपग्रेड आई है या फेसलिफ्ट आई है, उसमें तो प्राइस हमेशा इंक्रीज हुई है, बट वी आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस। इट इज ऑल अक्रॉस मॉडल सेम प्राइस रहेगी। सो व्यूअर्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात यह है, यानी कि जो H6 HEV की जो प्राइस थी एक्स फैक्ट्री वही है, 1.5 2 लीटर की भी हुई है। हालांकि अपग्रेड्स काफी ज्यादा हमने लिस्ट आपको बताई है। अभी पूरा इसका ब्रोशर जो है वो कल परसों तक रेडी हो जाएगा, हमारे सास बॉट से वो डाउनलोड हो सकेगा। ठीक है, व्हाट्सएप का हमारा एक सास बॉट है, बड़ी जबरदस्त चीज है, इस पे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकें डायरेक्टली साजगार से। ठीक है, उससे आप ऑटोमेटिकली ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कल या परसों तक वो इंशाल्लाह। तो वैसे प्राइसेस पाकिस्तान में जो है ना चेंज होती रहती है, इसलिए अगर आप जब भी ये रिव्यू देख रहे हो, आपने ऑन रोड प्राइस देखनी है, तो हमने पाक व्हील्स के ऊपर ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर लगा दिया है। आप हर गाड़ी को अपने रिस्पेक्टिव सिटी में विद रजिस्ट्रेशन, बिकॉज अगेन ये फैक्ट्री वाले बड़े तेज हैं, ये आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस बताते हैं, लेकिन कोई बंदा फैक्ट्री से गाड़ी ले नहीं सकता। यू हैव टू गो टू डीलरशिप टू बाय अ कार, उसमें विद होल्डिंग टैक्स क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑन रोड क्या पड़ेगी अपने रिस्पेक्टिव सिटी में, तो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसकी जो डिलीवरी टाइम्स हैं वो अंदाजन कितने? डिलीवरी टाइम्स हमारी जब भी आप बुक करते हैं 2 to 3 months। 2 to 3 months। बेसिकली अभी लोगों का ये एक क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा कि हमने गाड़ी बुक की हुई, हमें कौन सा वेरिएंट मिलेगा जी। तो इस वक्त जो गाड़ी अब साजगार से डिलीवर होगी, जिनको अभी तक नहीं डिलीवर हुई हुई, उनको फेसलिफ्ट डिलीवर होगा एट द सेम प्राइस। सो डेट अगर हम क्या, मतलब अगर फर्ज करें मैंने आज से 2 महीने पहले बुक कराई थी और मेरी गाड़ी कल परसों आने वाली है, तो आपको फेसलिफ्ट मिलेगा जी। वाह, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसा बेचारा शौकीन मिजाज आदमी उसको पुरानी चीजें पसंद हो, कहेगा मुझे पुरानी चाहिए। हम ढूंढ रहे हैं वैसे लोग, उनके लिए रखी हुई है। अच्छा ठीक है, ड्राइव में करके नहीं चेक करा, बिकॉज इंजन हाइब्रिड का 100% सेम है, देयर इज नो चेंज। यू नीड टू टेस्ट ड्राइव द 1.5 और उसके लिए हम बनाएंगे, यू नीड एन एक्सपर्ट रिव्यू फॉर दैट, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।